मास्टरिंग योर इमोशंस। डायलेक्टिक का मतलब है दरमियान का रास्ता, दोनों तरफ से रिव्यूज लेना, ना कि सिंगल हैंडेडली किसी चीज को मैनेज करना। जब हम मोस्टली डीबीटी हम यूज करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों के साथ, जिनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका होता है। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, वो सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपका कोई लव्ड वन भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके को वर्कर भी हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, इट कुड बी एनीवन। वहां पर हम डीबीटी यूज करते हैं स्पेशली। वैसे ये डिजाइन तो बहुत सारी चीजों के लिए की गई थी, बिकॉज ये डिराइव है सीबीटी से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से। अगर हम इसको डीपली देखते हैं तो ये उसी की एक ब्रांच है, सीबीटी की। बट वो बहुत हम्म। डिटेल में है, उसकी टेक्निक्स काफी सारी हैं, ऑलमोस्ट 20 to 25 टेक्निक्स हैं, जबकि इसकी सिर्फ हम्म। 4 डायमेंशन पे हम लोग काम करते हैं। तो डीबीटी हम्म। जो है, माइंडफुलनेस इसका बेसिक कंपोनेंट है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो टाइम चल रहा है उसमें आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं अपने इमोशंस को वाइजली यूज करके, वो अभी मैं सारा आपको बताऊंगी। हम बात करते हैं डायलेक्टिक की। डायलेक्टिक का मतलब होता है बीइंग फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको गुस्सा आता है, आपको अग्रेशन है, आपको किसी बात का गुस्सा है, घर वालों पे है, किसी पे भी है, आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां से उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से अपने आप को कैसे आपने बचाना है, बिकॉज अल्टीमेटली उसमें नुकसान आपका है। जब हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्योंकि उनका मिसट्रस्ट मोस्टली अपने रिलेशनशिप पे होता है, और मोस्टली उनका पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ होता है। नॉर्मल पर्सन वो कोई इस तरह सोच भी नहीं सकता कि किसी का अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक होता है कि वो उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या सिबलिंग के साथ। बट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ मोस्टली ये होता है, और डीबीटी उनके लिए बहुत यूजफुल है। वैसे ये डिप्रेशन में भी आप माइंडफुलनेस यूज कर सकते हैं, एनजाइटी में भी कर सकते हैं, ओसीडी में भी करते हैं, बट प्रोसीजर डिफरेंट होता है हर डिसऑर्डर के हिसाब से, माइंडफुलनेस और हम्म। उसकी जो बैकग्राउंड होता है उसको समझाने का। मोस्टली जो हम डीबीटी यूज करें, वो किसके लिए यूज करते हैं? अपने रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको खत्म करने के लिए। जो भी आपकी कड़वाहट है, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो कि आप सिंगल साइड से देख रहे होते हैं, डीबीटी हमें बताती है कि हमने उन चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, हमने असर्टिव कैसे होना है, हमने अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किस तरह से करना है। वो इमोशन हम्म। इम्पल्सिव बिहेवियर, डेफिनेटली जब आपका इमोशन कोई इंटेंस होता है तो उस पर आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। गुस्सा आता है तो हम्म। बंदा चीखता है। ठीक है, बॉडीली सिम्टम्स आते हैं, एग्रेशन है, फेस रेड हो गया, बहुत गुस्सा आ गया, आंखों में से शोले निकल रहे हैं, लाइक बोलने की बात है ना। मतलब कुछ लोग हम्म। ही होते हैं, आपको फील होता है कि आपका फेस हीट अप हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये सिम्टम्स आती हैं। तो अल्टीमेटली उसमें उस पर्सन का नुकसान होता है, सामने वाले को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है इससे। ये सारी चीजें वो है किस तरह से हमने अपने आप को रेगुलेट करा, इमोशंस को रेगुलेट किस तरह से करना है, जिसके लिए डिफरेंट स्किल्स हम सिखाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज। डीबीटी में मोस्टली आपकी एक्टिविटीज होंगी जो कि आपने करनी है, वो आप खुद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जब कल को मैंने किसी क्लाइंट से उसका व्यू लेना है तो मैंने किस किस डायमेंशन पे और किस किस तरह से लेना है। और ये बात ये नहीं है कि ये सिर्फ आप इमोशन रेगुलेशन अपने क्लाइंट पे यूज कर सकते हैं, या आप अपने लिए भी यूज करते हैं, ये आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आगे हम देखते हैं कि किस तरह की डायमेंशन हम यूज करते हैं, ये इसका रैशनल था। ओके मैम। लेकिन इसका डायमेंशन है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हम किसी से बात नहीं करना चाहते, इन केस आपके हस्बैंड है, आप किसी बात पे हम्म। नाराज होती हैं या आप कुछ कन्वे करना चाहती हैं, ऑलरेडी एक बात हो चुकी होती है, लेकिन आप चाहती हैं, आपको लग रहा होता है कि नहीं वो खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सम टाइम यू नीड टू टॉक, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब वो कम्युनिकेट आपने कैसे करना है? लड़ाई वाले टोन में करना है, सिंपली वॉइस स्पीच पे करना है, किस तरह से करना है, वो बहुत मैटर करता है। ऐसा ही है ना। अब कम्युनिकेट क्या है, कहाँ से शुरू करना है? सिंपली रिक्वेस्ट करनी है, दरमियान का कोई रास्ता निकालना है, अपनी सजेशन देनी है, उसकी सजेशन सुननी है। कोई भी पर्सन है, वो किस तरह से आपने करना है ताकि वो चीज जो मेंटेन है एक रिलेशनशिप में वो मेंटेन रहे। ना तो ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है और ना ही डोमिनेंट होने की जरूरत है, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से रखें। नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। डेफिनेटली स्किल टू इफेक्टिव मैनेज देयर इमोशन एंड बिहेवियर्स, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेशन, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्पल्सिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर,
अपने कम्युनिकेशन स्किल को अपने रिलेशनशिप के हिसाब से किस तरह से लेके चलना है। और मोस्टली ये वैसे वाइफ्स को ज्यादा करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ती है, बट शायद आप दोनों एग्री ना करें मुझसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको जरूरत पड़ती है, बिकॉज जब बेचारे मर्द हजरात भी आते हैं तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि वो बहुत मजलूम है, आजकल के जो मर्द हैं वो मजलूम है। तो मेरी जो कोलीग्स हैं वो कहती हैं कि जब आपकी शादी होगी तो उसके बाद मैं पूछूंगी कि कौन ज्यादा मजलूम है। बट मुझे लगता है, आई डोंट नो, आप लोग एग्री नहीं करेंगे। मैं एग्री करती हूँ मैम। मैं मैं फिर शायद कोई अलग ही बंदी हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद भी एग्री करती हूँ आपकी बात पे। वो बस आप समझ गई है ना मेरी बात को, इसलिए। ओके। अब हम देखते हैं कि डीबीटी हमारी सेल्फ ग्रूमिंग, वही बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप क्लाइंट पे, बल्कि आप बहुत सारी चीजें इसमें से खुद सीखेंगे। आपके अपने इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे लाइफ में, जिसपे आपको लगता था कि आपको वाइजली डिसीजन लेना चाहिए था बट आपने नहीं लिया, या इस चीज बिल्कुल। को मैं इस तरह से कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। ये चीज ऐसे भी हैंडल हो सकती थी मेरे इस रिलेशनशिप में, अगर मैं ये चीज इस तरह से कन्वे करती तो शायद ये ना होता। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हमारी लाइफ में हो चुके हुए होते हैं। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले भी बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस हैं, मतलब शुरू से ही तो हम साइकोलॉजिस्ट नहीं थे ना। वो तो चीज़ों की अब हम्म। समझ आई है जब हम वर्किंग हैं, इवन कि आप स्टडी भी कर लेते हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और मैं अक्सर ये भी कहती होती हूँ कि ये जो डीएसएम और ये जो साइकोलॉजी है ना, आप 50 बुक्स पढ़ लें तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे। वो सारा बिल्कुल डीएसएम उस बिल्कुल। वक्त समझ आता है कि ये पढ़ा था, वहां बुक में तो बस बिल्कुल ये है ऐसे कि है। क्राइटेरिया लिख दिया गया था, पढ़ लिया। हम्म। ऑलराइट। ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हमने इसको करना है। आगे ये जो होमवर्क फॉलोअप सेशंस हैं, डेफिनेटली आपको पता ही है कि आप अपने क्लाइंट का फॉलोअप सेशंस भी रखते हैं, 2 to 3 मस्ट रखते हैं। मतलब पहले वीक के हिसाब से रखते हैं, फिर आप 15 डेज के हिसाब से, फिर आप मंथ के हिसाब से, फिर 5 4 मंथ, वो डिपेंड करता है क्लाइंट की जो भी सिचुएशन है। असाइनमेंट्स होती है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें करने वाली होती हैं। मैंने कल जो चीजें आपको फॉरवर्ड करवाई थी वो अभी आपके पास है। हाँ जी मैम, है जी हैंड्स आउट जी। है। प्रिंट लिया है आपने उनका? हाँ जी जी, जी। हमने ले लिया था। चलें ठीक है, सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला पेज कौन सा है आपके पास? ये असेप्ट्स वाला, ये वाला। ये नहीं नहीं वेलिडेशन प्रैक्टिस भी है, असेप्ट्स भी है, नहीं नहीं, चेन एनालिसिस है, चेन एनालिसिस। और डायलेक्टिक ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइबिंग थॉट्स भी है। और क्या है, जजमेंटल एंड इनफेक्टिव मैनेजिंग थॉट्स। कौन सा वाला निकालें पहले? चेन एनालिसिस का पेज होगा मिस, उस पे जाए आप। चेन एनालिसिस। मैम ऐसा तो कोई नहीं है, ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग थॉट्स है, बिल्कुल, नोटिसिंग एंड मेरा भी। मैनेजिंग थॉट्स, थॉट्स दैट आर मैंने जजमेंटल एंड मैंने इफेक्टिव। कल किसको सेंड किया था? चेन एनालिसिस वाला बरीरा को शायद मैंने सेंड किया था, बाकी को तो एचआर ने किया था। नहीं मैम, मुझे वही जो ग्रुप में आया था, पहले ग्रुप में मैसेज आया था, वो आपने शायद सीबीटी वाला सेंड कर दिया था। फिर आपने वो मैसेजेस डिलीट करके आपने मुझे कहा था कि ये डीबीटी के आपने अलग से भेजे थे, वो उसी ग्रुप में, मुझे अलग से नहीं आपने कोई भेजा, ग्रुप में ही ये भेजा है। और ग्रुप वाले ही नोट्स मैंने निकलवाए, ये ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग थॉट्स। ओके, चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको भेज दूंगी, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास हो, लेकिन आपके पास होना जरूरी है। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, 1 मिनट। मैम आप शेयर कर दें, मैंने तो खैर जो है जूम लैपटॉप पे ऑन किया हुआ है, मैं मोबाइल पे वो ऑन कर दूंगी। बाकी बरीरा आपके साथ ये हुआ हुआ है शेयर, आप देखिए इसको। एक मिनट मैम। ये 4 जो मैंने इमेजेस शेयर किए थे आपके साथ तो हुए हुए, जैनब के साथ नहीं हुए थे शायद। मेरे पास तो ये ऑब्जर्विंग डिस्क्राइबिंग थॉट्स है, ये वाला। जैनब मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप इसको देख लें। मैम ये वैलिडेशन प्रैक्टिस, नोटिसिंग एंड मैनेजिंग, आप इनकी बात जी कर रही हैं बिल्कुल, ना? बिल्कुल इसी की हाँ मैं जी, बात। ये हाँ जी, मैंने बोला कि ये है मेरे पास। ये मेरे पास भी है। इसमें ये वो वैलिडेशन प्रैक्टिस, जजमेंटल एंड इनफेक्टिव। चेन मैम और ये एनालिसिस तो ग्रुप है,
चेन इसमें चेन एनालिसिस ऐसा ही है ना? नो मैम, चेन एनालिसिस वाला कोई नहीं है। मैं आपको जो सिलेक्टेड थेरेपी ठीक है, मुझे आ गई है, समझ आ गई है मुझे। वो मिस मिस हो मुझे गया बताना है, मैंने। एरर मेरी तरफ से। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ से इधर से सेंड हुआ ही नहीं है, वो फोटो ही किया। मैं यहाँ पे शेयर ओके कर देती हूँ आप लोगों के साथ, वो आप देख, ओके मैम। अगर मुझे मिलता है तो। अदरवाइज कल शेयर करूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखते हैं, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। डिफाइनिंग डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब मैंने आपको बताया है कि दोनों साइड से, बोथ साइड से आप व्यूज को देखते हैं कि कौन सा एक्यूरेट है, कौन सी सिचुएशन वैलिड कर रही है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। आप अगले बंदे को स्पेस देते हैं, अपने इमोशंस को साइड पे रख के। आपका दिल जो भी चाह रहा है वो नहीं आप कर सकते। डायलेक्टिक का ये मतलब है बीइंग फ्लेक्सिबल, सिचुएशन को देख के और जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है उस पे आप जाते हैं। बीइंग ओके डायलेक्टिक मीन लेटिंग ऑफ सेल्फ राइटियस इंडिग्नेशन। वही बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं देखना, ऑल और नन थिंकिंग पे भी नहीं देखना कि जो मैं देख रहा हूँ वही ठीक है, बाकी किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता। मोस्टली ऐसा ही होता है जब हम अपने रिलेशनशिप में डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, या हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं सिर्फ ये सोच के कि इस बंदे का, इस पर्सन का मेरे साथ ये रिलेशनशिप है तो उसको मेरी ये बात माननी ही माननी है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। जब आपके पास कोई हम्म client है, स्पेशली जब वो डिप्रेस होगा या वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का होगा, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपके साथ एक अपना एक केस शेयर करूंगी, उसी केस को हम लेके आगे चलेंगे। बिकॉज आई डोंट नो क्या आपके साथ कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का केस आया होगा, तो कोई एक केस हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली चीज़ें क्या हैं और किस तरह से चलती हैं। अनस्टक है, अनस्टक हो जाना है अपनी कम्युनिकेशन में, असर्टिव हो जाना है, लेकिन दोनों साइडों पे देखना है। असर्टिव का ये मतलब होता है आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, किस रिलेशनशिप, हम्म किस काम के लिए कितने अवेलेबल हैं आप, कितने अवेलेबल नहीं हैं आप। आपकी जो सेल्फ राइट्स हैं, आपके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, आपको किस हद तक पता है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने आप के राइट इस्तेमाल करने में, और कितना आप अगले बंदे को नो कह सकते हैं। असर्टिव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपकी लिमिट बाउंड्री से बाहर जा रही है आप सिंपली उसको नो कहे। भले आपका रिलेशनशिप कोई भी है, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है इन केस कि अभी आप लोग वर्किंग भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक फ्रेंड आपको ऐसा काम कह देती है कि भाई ये आपने करना ही करना, आपको पता है कि मेरी रूटीन ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही है, बिजी चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप ये कहती है कि वो नाराज ना हो जाए, या वो पहले भी मैंने एक दफा उसका काम नहीं किया था तो उसको बुरा ना लग जाए, लेकिन आप खुद फंसी पड़ी हैं, आप उसको ना कहेंगी तो वो नाराज हो जाएगी। तो वहां पे आपने हम्म असर्टिव कैसे होना है, आपने उसको मना कैसे करना है। बेसिकली ये कीज होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे अभी इस डीबीटी में, हम कि क्या हमारे लिए, क्या हमारे डूज हैं, क्या हमारे डोंट्स हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या चीज हम नहीं कर सकते। डायलेक्टिक किस तरह से होना है, थिंकिंग को क्या डायलेक्ट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से लेके आनी है। अब आपने किसी को नो कह दिया, उसके बाद क्या हो सकता है? गुस्सा कर जाएगा, नाराज हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। हम्म वहां पे ये नहीं है कि आपने नो कह के उसको चुप करके बैठ जाना है, लेकिन अपना जो उसका जो भी आएगा रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, अपने आप को कूल एंड काम रखना है, सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट भी सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है कि आप ऑफेंसिव तो नहीं हो रहे, बिकॉज एज अ काउंसलर आपके पास राइट नहीं है। क्लाइंट भले ही उठ के थप्पड़ भी मार दे तो काउंसलर उसको कुछ नहीं बिल्कुल कह सकता, बिकॉज आप उस वक्त उस डेजिग्नेशन, उस करेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप भी इंसान या आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन वहां पे आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर यही काम रोड पे कोई करेगा तो आप जूता उठा के उसको मारने लग जाएंगे, या आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि हाउ यू डेयर टू टच मी, लेकिन बिल्कुल उस सिचुएशन में, उस कैरेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं और रिएक्शंस होते हैं,
मोस्टली हमारे रिएक्शन सेम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। हम नहीं समझते कि यहाँ पे हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, यहाँ पे हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। बिल्कुल ऐसे ही। वहां पे हमारे लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आपको अपने डूज और डोंट्स का पता होना चाहिए। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, वही चीज है मैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल दी उन्होंने, ठीक है, कि आप अपनी साइड पे देखें, अपना इजीनेस देखें, लेकिन रिलेशनशिप खराब नहीं करना। सिंपली नो कह के कि यार जाओ, मैं तो नहीं कर सकती, मतलब एक तरीके से अपने आप को आपने उस हद तक नहीं लेके जाना कि आपके पास फिर सर खुजाने का टाइम ना हो। उससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आप वो शायद वो काम भी ठीक से ना कर सके, बिकॉज जब हम इतने फंसे हुए होते हैं, हम वो काम ठीक नहीं, और हमारी अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारा अपना एनवायरनमेंट, वो तमाम चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम इन समटाइम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इतना स्ट्रेस लेने की बजाय आप उससे टाइम मांग सकती हैं, थोड़ा डिलेड कर दें, मैं नहीं कर सकती अभी, या मैं इतना कर सकती हूँ, डील कर सकते हैं आपके, मैं यहाँ तक कर सकती हूँ, उसके बाद मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं अनईजी हूँ, यहाँ तक मैं आपको करके दे सकती हूँ, उसके बाद आप, मतलब दरमियान का रास्ता, डायलैक्टिक को ही अब आपने माइंड में रखना है कि किस तरह से हमने चीजों को लेके चलना है। ठीक है। कोई यहाँ तक क्वेश्चन आपका? नो मैम। नहीं कोपीटी नहीं। स्ट्रेटजीज, सबसे पहले वैलिडेट है। वैलिडेशन जरूर देनी है उस बंदे को, जो भी वो आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, वैलिडेशन हम्म। जरूर देनी है। इनकेस वो कहता है कि ये काम कर दे, आप उसको कहें कि मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि आपको, मतलब आपने मुझे कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, बट द थिंग इज कि मेरी तरफ ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, वैलिडेशन आपने जरूर देनी है, ये हाँ ठीक है मैं समझ सकती हूँ। वो कोई इमोशन भी हो सकता है, वो कोई काम भी हो सकता है, वो कोई असाइनमेंट भी हो सकती है। इनकेस कोई आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, वो बहुत हम्म। परेशान है, लेकिन आप उसकी उस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। और स्पेशली जब आप अपने ससुराल में होते, तब तो आप बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इतने सारे लोगों को फेस करना होता है ना। द थिंग इज ये हम्म। कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते उन लोगों से। आप अपने घर में बैठे होंगे ना अपने पेरेंट्स के पास, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी कर लेंगे, आप उनके लिए किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं, बट ससुराल में वो सिचुएशन अलग है, आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इतने सारे लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वहां पे आप बिल्कुल। कैसे मना कर, आप वैलिडेट जरूर कर रहे हो उसको, लेकिन द थिंग इज कि अगला बंदा हमसे नाराज हो जाता है इस केस पे, कि बिल्कुल ऐसे। शादी के बाद बदल के तुम मेरा ये काम नहीं कर सकती, कोई भले आपका कितना क्लोज फ्रेंड भी हो। बिकॉज समटाइम लोग सिंपल रिक्वेस्ट करते हुए भी नहीं देखते कि अगला बंदा शायद इस सिचुएशन में है या नहीं है। और वहां पे फिर वो कंप्रोमाइज क्या समझना, तो क्या फिर वो आपकी कॉन्टेक्ट तक खत्म हो जाते हैं। वो आपको पता ही हो फिर हम्म। जिस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं, जो काम आपने नहीं किया होता, जो चीज नहीं की हुई भी होती, वो भी आ रही होती है उसके अंदर। ऑल राइट, रियल लॉजिकल अंडरस्टैंडेबल चीज, वही बात है, वैलिडेट कर दिया, एक्सेप्टेंस बेस पे किया है आपने, उसको बता दिया है कि ये यार मैं, मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, या आई कैन अंडरस्टैंड, या मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। बट द थिंग इज कि रियल लॉजिकल अंडरस्टैंडेबल चीज ये है कि मैं अभी इस सिचुएशन में आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, या मैं ये काम आपके लिए नहीं कर सकती। ये एक वैलिडेशन दे रहे हैं आप उसको। ठीक है, यही चीजें अभी आपने माइंड, ये सिंपली हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। अब ये सारी स्ट्रेटजीज हैं डीबीटी की, कि वैलिडेट कर दिया हमने, जब हम आगे केस डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सेल्फ वैलिडेशन, अपने आप को, वही बात है कि अपने आप को आपने सामने रखना है। ये नहीं है कि अपना इतना कुछ खराब कर लिया और अगले का जो है वो आप ठीक करने पे चले जाएंगे, ठीक है मैं आपके लिए कर दूंगा, और अपने आप को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और सब कुछ जो है वो दांव पे लगा दिया इधर उधर। कोई ऐसी चीज भी है जो कि आपके बस की बात ही नहीं है, आप उसको कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेटजीज, एनालाइजिंग बिहेवियर, कमिटमेंट टू चेंज, टेकिंग स्टेप टू चेंज, ये हम अभी इसकी समझ नहीं आएगी, ये बाद में देखते हैं। नेक्स्ट वो देख रहे हैं कि वैलिडेशन मींस कम्युनिकेशन। यहाँ पे वो क्लाइंट की बात कर रहा है कि आप क्लाइंट को किस तरह से कम्युनिकेट करवाते हैं। जो मैंने आपके साथ पेजेस शेयर किए हैं उस पे आए, इसको हम वहाँ पे देखते हैं कि वैलिडेशन का क्या मतलब है। डायलैक्टिक होमवर्क शीट पे आए, हाँ वैलिडेशन जी मैम। वैलिडेशन प्रैक्टिस पे आए।
एक्टिविटी नंबर 1 पे एक्सेप्टेंस बेस्ड, ये चीजें आपको यहाँ से समझ आएंगी कि किस तरह से वैलिडेट करना है आपने। ये शीट मैं देख रही हूँ वैलिडेशन प्रैक्टिस की आफ्टर रीडिंग ईच स्टेटमेंट सिचुएशन, यहाँ पे समझ आ गई आप कौन सी शीट है? हाँ जी, हाँ जी जी मैम। जी। फर्स्ट इज a friend has just thrown a chair down the hallway because a peer refused to let them use the phone. They have received a major infraction and are very angry. They are talking to you. ये एक सिचुएशन है और आगे रिस्पॉन्सेज हैं. You listen, nodded. You ignore them because you don't want to give them attention for bad behavior. You state you were really frustrated, were not you. You say you're right. She never lets anyone else use the phone. सिचुएशन को देखें और रिस्पॉन्सेज को देखें कौन सा एक्यूरेट लग रहा है, वैलिडेट करना है चीज को. ओके। ए या सी में से मुझे तो लग रहा है। सी लग रहा है आपको? ठीक हो गया, ए आपने या सी। आपका जवाब मैंने लॉक कर दिया है. जी जी, समझ आ रही है. नहीं मैं वही कॉम्प्रिहेंड कर रही हूँ कि देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ. मैंने वैलिडेशन हम्म में कहा था कि दोनों साइड से सुनना है, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी. ऐसा ही था ना? हम्म मतलब फ्लेक्सिबल हम्म। होना है. तो उसके हिसाब से तो देखें, अब ऊपर सिचुएशन है, आपने पहले सुनना है और उसके बाद आपने रिस्पांस देना है. अब वो रिस्पांस कोई भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आप कोई क्यू भी दे सकते हैं. तो इस पे एक्यूरेट जो चीज है कि आप उसकी ये सारी जो ऊपर उसने बोली है ये सुनते हैं और उसके सी। बाद सर हिलाते हैं. नो, यहाँ सी तो सिर्फ एक सी। स्टेटमेंट है. अच्छा ठीक है। सी पे आप उसको कह रहे हैं कि तुम फ्रस्ट्रेटेड थे. क्या तुम ऐसे नहीं थे? आपने उसको वैलिड तो नहीं किया, आप उसकी पूरी बात आपने सुनी हम्म। नहीं थी. तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है कि आप सुनते हैं. हम्म। लेकिन क्योंकि ओके। क्योंकि वो सब हम्म ये था ऑर्डर कि कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, इसलिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. क्या आप उसके लिए जाके स्पेशल परमिशन लेके आएंगे? नहीं. आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज नहीं। में जाते हैं, वहां पे फोन यूज करने की परमिशन नहीं है, कोई लेके आता है तो पकड़ा जाता है, उसको फाइन हो जाता है, तो उसमें किसका कसूर है? उसका कसूर है. लेकिन द थिंग इज कि अगर वो बाहर आके आपको ये कहता है कि मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप इन केस उसको वैलिडेट कर रहे हैं. तो आप कहते हैं कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर फोन पकड़ लिया तो ऑफ टाइम पे वापस कर देते, फाइन नहीं करना चाहिए था, घर पे नहीं कॉल करनी चाहिए थी. वैलिडेशन दे रहे हैं आप उसको. बस ठीक, हम्म वैलिडेशन दे दी, खत्म हो गई बात यहाँ तक. तो सेम उसने भी यहाँ किया है कि क्योंकि ऊपर वो बता रहा है कि ये आपके लिए रूल है कि फोन आपने यूज नहीं करना, लेकिन जब वो किसी को देखती है वो गुस्सा करती है और वो चेयर भी उठा के मारती है. तो अब इसमें आपका कसूर नहीं है कि वो बंदा आपको आके बता रहा है. आप क्या उस जिसने चेयर फेंकी आप उससे जाके लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते. तो आप उस बंदे को ये रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया, एंड दैट्स फाइन, ओके. ये आपका रिस्पॉन्स होगा. डेफिनेटली आपने सही। उस झगड़े को भी खत्म कर दिया. आपने कोई उससे ऐसी बात भी नहीं की जिससे वो आप पे बरसने लग जाए, या आप नहीं चाह रहे कि मैं इस टॉपिक को और आगे लेके जाऊं, बिकॉज आप नहीं कुछ कर सकते वहां पे, क्योंकि वो रूल. ठीक है ठीक हम्म। है ठीक है। ठीक है, तो आप वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उससे आगे आप नहीं जा सकते. ये वैलिडेशन है. ऑलराइट, अभी ठीक है ठीक है। ये एंड होने वाली है. 1 मिनट रह गया है, तो उसके बाद आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा. अगर ये लिंक ना जो ज्वाइन हो तो मैं आपको एक और लिंक सेंड करूंगी, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. और नेक्स्ट आप ओके। सिचुएशन पढ़ें और उसका आंसर फाइंड आउट करके रखें तब तक. Okay, Pierre is having a lot of symptoms lately. Getting into trouble, breaking rules, last night.